रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार मुजुकुंद नाम के एक महान और धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने राज्य में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी, चंद्रभागा। जब चंद्रभागा विवाह योग्य हुई, तब उसका विवाह एक योग्य और धर्मप्रिय राजकुमार शोभन से कर दिया गया। विवाह के बाद एक बार शोभल अपने ससुराल आए। उस समय रमा एकादशी का पवित्र व्रत आने वाला था। राजा मुचुकुंद ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करेगा, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। ये नियम बहुत कठोर था। राजकुमार शोभन का शरीर बहुत कमजोर था। वे उपवास सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन राज्य के नियमों और सम्मान के कारण उन्होंने भी व्रत रखने का निर्णय लिया। एकादशी के दिन उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा, लेकिन उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण वे उस व्रत को सहन नहीं कर सके और द्वादशी के दिन उनका देहांत हो गया। चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने धर्म और श्रद्धा को नहीं छोड़ा। उधर शोभन ने रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक में एक सुंदर दिव्य नगर प्राप्त किया, लेकिन वो नगर स्थायी नहीं था, क्योंकि व्रत उन्होंने पूर्ण शक्ति और नियम से नहीं किया था। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण उस दिव्य नगर में पहुंचा और उसने शोभन को देखा। शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि वो उनकी पत्नी चंद्रभागा को ये संदेश दे कि यदि वो अपने एकादशी व्रत के पुण्य से इस नगर को स्थायी बना दे तो उन्हें शाश्वत सुख मिल सकता है। जब ब्राह्मण ने ये संदेश चंद्रभागा को सुनाया, तब उसने अपनी पूरी श्रद्धा और नियम से किए गए एकादशी व्रत के पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से शोभन का दिव्य नगर स्थायी और अटूट हो गया और दोनों को अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी की इस पवित्र कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति का आशीर्वाद दें।